हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से कुशन कवर बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के कपड़े की पट्टियाँ ली हुई हैं। इसकी लंबाई मैंने 27 से 27.5 इंच ली है, चौड़ाई 2.5 इंच की रखनी है। सेम इसी तरह से दूसरे की भी 27.5 इंच की लंबाई है और 2.5 इंच की चौड़ाई है। और देखिए, जो प्लेन कपड़ा है, प्लेन के मैंने 4 पट्टियाँ ली हैं और प्रिंटेड वाली की 3 पट्टियाँ ली हैं। अब इन पट्टियों को हमें एक दूसरे के साथ सिलना है, तो इसको कैसे प्लेस करना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, एक प्लेन रखेंगे, फिर हम एक प्रिंटेड रखेंगे, फिर एक प्लेन एक प्रिंटेड करके इस तरह से हमें ये पट्टियों को लगाना है। और अब इनको एक साथ सिलना है। तो सिलने के लिए एक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें पलट के रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को पलट के रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, एक प्लेन और एक प्रिंटेड मैंने ली है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ी 2 पॉइंट की दूरी पे हमें इस तरह से सिलते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें एक प्लेन वाली पट्टी लेनी है और ये प्रिंटेड वाले के ऊपर इस तरह से रखना है, और इसमें भी यहाँ पर 2 पॉइंट की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये प्लेन पट्टी है, अब इसके ऊपर हम प्रिंटेड वाली पट्टी को रखेंगे और इसमें भी 2 पॉइंट की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, ये मैंने जॉइन कर लिया। सेम इसी तरह से सभी पट्टियों को हमें जॉइन कर लेना है इसमें। और जॉइन करने के बाद इसका जो मार्जिन वाला हिस्सा है पीछे की तरफ पे, उसको हमें इस तरह से फैलाना है और इसमें प्रेस करते जाना है। तो पूरे में मैं इसी तरह से इसको प्रेस करके अच्छे से दबा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी मैंने पट्टियाँ यहाँ पे जॉइन कर ली हैं और प्रेस भी कर लिया है इसमें। अब कॉर्नर से जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो रहा है उसको सीधा कर लेना है हमें पहले। तो सीधा करके आप इसको कट कर लीजिए। इसके बाद इसकी चौड़ाई देखिए, ये 12 इंच के करीब आ रही है मेरे मेजरमेंट में। तो 12 ही इंच पे मैं इसकी दूसरी तरफ पे भी एक निशान लगाऊंगी। सेम 12 इंच पे हमें यहाँ पर भी निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब इस लाइन से मिलाते हुए दूसरी तरफ पे भी हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर की तरफ पे भी मैं 12 इंच पे लगा रही हूँ। इसको सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब हमें इसको इस तरह से टेढ़े में भी एक निशान लगाना है डायगोनली। एक कोने से दूसरा कोना मिलाते हुए आप निशान लगा लीजिए। सेम इस तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी कोने से कोना मिलाते हुए हमें निशान लगाना है और सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी जो प्लेन जो चौड़ी वाली साइड है, इसको हमें एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखना है। तो इसको देखिए, ऐसे करके हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और दूसरी तरफ वाले को भी इस तरह से हमें यहाँ पर मिलाते हुए लगा लेना है। अब इसके बाद हमें इन चारों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो इसको मैं एक पार्ट को दूसरे के ऊपर पलट के रख रही हूँ और यहाँ पर भी 2 पॉइंट की दूरी पे हमें सीधा सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है और एक पार्ट यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसको भी हमें पलट के इस तरह से रखना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और अब हमें इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर पलट के रखना है और यहाँ पर भी 2 पॉइंट की दूरी पे इसकी जो लंबी वाली साइड है इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको पीछे की तरफ को हमें टर्न करना है और यहाँ पर अब मैं पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ और ये पेपर पेस्टिंग को हमें इसके बैक वाली साइड में इस तरह से रख के प्रेस करते हुए इसको चिपका लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है और अब इसको हमें सीधी तरफ को पलट लेना है। और इसकी देखिए चौड़ाई जो है 16 इंच की आ रही है, लंबाई भी लगभग 16 इंच की आ रही है। अब इसके जो चारों कोने हैं, इन चारों कोनों पे हमें यहाँ पर लेस को लगा लेना है और लेस का मुंह अंदर की तरफ को करते हुए हमें रखना है। और इस तरह से चारों कोनों पे मैं इसकी लेस को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो लेस को मैं 2 पॉइंट अंदर की तरफ को करते हुए रख रही हूँ और फिर यहाँ पर अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी।
इसके कॉर्नर पे आप चाहो तो बिना इसको कट करे भी यहाँ पे लेस लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कट करते हुए लेस लगा रही हूँ। आप एक साथ भी इसमें लेस को फोल्ड करते हुए लगा सकते हैं। अगर आप लेस को बिना कट करे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अब मैंने यहाँ पर 2 कपड़े के पीसेस लिए हुए हैं और इसकी चौड़ाई जो है 16 इंच की है, लंबाई मैंने 13 इंच की ली है, 13 इंच की। दूसरे वाले की चौड़ाई 16 इंच की है और लंबाई 9 इंच की मैंने यहाँ पे ली है। अब इसकी जो 16 इंच वाली साइड है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना और सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी डबल फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों को डबल फोल्ड कर दिया ऊपर से। अब मैं यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ और इसके ऊपर हमें प्लेन वाला कपड़ा रखना है और सीधी तरफ पे हम नीचे से पहले इसको रखना स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये प्लेन वाला कपड़ा मेन जो प्रिंटेड है उससे 4 इंच करीब छोटा है हमारा, और दोनों की सीधी तरफ दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब इसके बाद ये छोटा वाला पीस है प्लेन कपड़े का, वो मैं रख रही हूँ। ये छोटे वाले पीस को हमें बड़े वाले के अंदर को करते हुए इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे बड़ा वाला पीस रखेंगे और इसके चारों तरफ पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसको सिलने के लिए इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक सिलाई की लाइन है, तो सेम इसी सिलाई की लाइन के ऊपर ही हमें इसको सिलते जाना है। अब इसके बाद इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं इस पे मैं यहाँ पे छोटा छोटा सा कट कर दे रही हूँ इसको। कट करने के बाद इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। सीधी तरफ को पलटने के बाद हमें इसमें प्रेस कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो ये मैंने इस पर प्रेस कर ली है। अब मैं यहाँ पर एक कुशन ले रही हूँ, ये 16 बाय 16 का कुशन है और अब इसको हमें यहाँ ओपनिंग से जो पीछे की तरफ से इसको अंदर को डाल देना है। आप चाहो तो इसमें पीछे की तरफ से टिच बटन भी लगा सकते हैं और ये कुशन कवर बनके हमारा रेडी हो गया है।